रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 102। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उसे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 17। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उसमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरा परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो व उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस स्त्री व पुरुष ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थर वहा करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 व 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। किसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून व विवाद व मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुझको न्याय की बातें बतलाए। और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने की चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बातें वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बातें वे तुझको बताए उससे दाहिना व बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने व उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब
इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके और अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और न इन आज्ञाओं से तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग व अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजक को दे। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह उपज देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवीय इस्राएलियों की बस्तियों में से किसी से, जहां वह परदेशी की नाई रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहलाने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों को करने के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन को जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे
कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने? तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना। को सुनते ही वहां बैठे एक मेहमान ने कहा, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना क्या ही बड़ी बात है। आशीषित है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। तभी यीशु ने इस तरह उत्तर दिया, एक आदमी ने एक बड़ी दावत की और बहुत से लोगों को नेवता दिया। जब सारी तैयारी हो चुकी तो उसने अपने नौकरों को मेहमानों के यहाँ बुलवाने के लिए भेज दिया, लेकिन वे सभी बहाना बनाने लगे। एक ने कहा कि उसे माफ किया जाए क्योंकि उसने एक खेत मोल लिया है और उसकी जांच पड़ताल के लिए जा रहा है। दूसरे ने कहा कि उसने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और उनको परखने के लिए जाना है। तीसरा व्यक्ति इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। नौकर ने वापस लौटकर सब कुछ बता दिया जो लोगों ने उससे कहा था। इसके बावजूद वहां फिर भी जगह थी, इसलिए मालिक ने गुस्से में कहा, आसपास की बस्तियों और सड़कों पर जाओ, भिखारियों, लंगड़ों, लूलों और अंधों को बुला लाओ। जो कुछ शुरू में बुलाए गए लोगों के लिए तैयार किया गया था, उसमें से वे कुछ भी चखने ना पाएंगे। एक बड़ी भीड़ वहां आ चुकी थी और यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों या भाइयों, यहाँ तक कि अपने जीवन से ज्यादा मुझसे लगाव रखे, नहीं तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरी सुनकर जीना नहीं चाहता, वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए जब तक कीमत ना आंक लो, शुरुआत मत करो। वो कौन है जो बिना ये देखे कि उसके पास सारे बिल चुकता करने के लिए काफी पैसा है या नहीं, किसी इमारत को बांधने का काम शुरू करेगा? नहीं तो नींव रखते रखते उसका पैसा खत्म हो जाएगा और सभी उसकी हंसी उड़ाएंगे। ठट्ठा करते हुए लोग कहेंगे, देखो इस आदमी को, उसने घर बनवाना तो शुरू किया, लेकिन पूरा बनने से पहले ही उसका पैसा खत्म हो गया। या वो कौन सा ऐसा राजा होगा जो बिना अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा किए अपनी 10,000 सैनिकों की सेना से 20,000 सैनिकों वाली सेना का मुकाबला करने की स्वप्न में भी हिम्मत करेगा? अगर वो मुकाबला ना कर सकने की हालत में होगा, तो जब दुश्मन की सेना बहुत दूर ही होगी, वो दोस्ती का प्रस्ताव रखेगा। इसी तरह तुम लोगों में से हर एक जन जो कुछ तुम्हारा अपना है, जब तक उससे अपना लगाव ना छोड़ दे, मेरा शिष्य नहीं बन सकता। नमक अच्छा है, लेकिन अगर उसका नमकीनपन चला जाए तो उसे फिर से खाने लायक कैसे बनाया जा सकता है? बेस्वाद नमक ना तो जमीन में डालने लायक रहेगा, ना खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसे फेंक दिया जाएगा। हर व्यक्ति जो सुन रहा है, ध्यान से सुने और समझ ले। तूने हमें अपने पड़ोसियों की निंदा का पात्र बनाया, हमारे चारों ओर के लोगों की दृष्टि में उपहास और तिरस्कार का पात्र। तूने हमें राष्ट्रों में कहावत बना दिया, कौमें सिर हिला हिलाकर हम पर हंसती हैं। मेरा अपमान निरंतर मेरे सामने रहता है, लज्जा ने मेरे मुख को ढांप लिया है, तिरस्कार करने वालों और निंदकों की वाणी के कारण, शत्रु और प्रतिशोधियों की उपस्थिति के कारण। ये सब हम पर बीता, फिर भी हमने कुछ को विस्मृत नहीं किया, तेरी वाचा के प्रति विश्वासघात नहीं किया। हमारा हृदय तुझसे विमुख नहीं हुआ, हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं मुड़े, अन्यथा तूने हमें खंडहर बना दिया होता, तूने मृत्यु की छाया में हमें आच्छादित किया होता। यदि हमने अपने परमेश्वर का नाम विस्मृत किया होता और दूसरे देश के देवता की ओर हाथ फैलाया होता,
तो क्या परमेश्वर ने इसका पता नहीं लगा लिया होता? वह हृदय के भेदों को जानता है, पर नहीं, हम तो तेरे कारण निरंतर मौत के घाट उतारे जाते हैं। हमें वध होने वाली भेड़ जैसा समझा गया। जाग स्वामी, तू क्यों सो रहा है? उठ, सदा के लिए हमें न त्याग। तू अपना मुख क्यों छिपा रहा है? क्या तूने हमारी पीड़ा और कष्ट को भुला दिया है? हमारे प्राण धूल में मिल गए हैं और पेट भूमि से चिपक गया है। उठ और हमारी सहायता कर, अपनी करुणा के कारण हमारा उद्धार कर।